आईलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। सभी एक साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दिए में समर रहे, दिए में समर रहे, फॉरेस्ट मजदूर सान नमर रहे, फॉरेस्ट मजदूर सान नमर रहे। धन्यवाद मेरे सारे प्यारे साथियों। ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस वक्त में ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। अच्छी खबर है। और 3 दिवसीय जो धरना हम कर रहे थे, आज दूसरा दिन है और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि कहीं से कोई बातचीत का रास्ता निकाल लिया जाए, जहाँ से हम उम्मीद लगाए थे। लेकिन जैसे आप लोगों को पता होगा कि हम इसके बाद थोड़ी देर पहले लेबर कमिश्नर ऑफिस वहाँ गए थे, हमने वो पत्र दिया और आप लोगों के हालात को और जो स्थिति आप लोगों की है उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने, लेबर कमिश्नर साहब ने इसको सीरियसली लिया और तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए अभी यहाँ ये नोटिस दे दिया गया है। जो अभी गाड़ी आई थी यहाँ पीसीसीएफ ऑफिस में, वहाँ उनको जो है कॉपी दे दी गई है और हमें अपनी कॉपी मिल गई है। और यहाँ बताया गया है कि 7 तारीख, यानी कि आज 4 तारीख है, 7 तारीख सुबह 10 बजे उनके चेंबर में जो है वन सदन के रिप्रेजेंटेटिव, जो यहाँ साफ तौर पे कह दिया गया है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ गैजेटेड ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर से रैंक के कोई नीचे का आप नहीं भेज सकते हैं, गैजेटेड रैंक का होना है। और एज उसके साथ साथ जो इस केस के, इस सब्जेक्ट के बारे में जानता हो, जानकारी रखता हो और साथ में ऑथराइजेशन लेटर और रिटन कमेंट्स और उनका व्यूज लेकर के अटेंड करना है। और साथ में हमें कहा गया है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ, अपने लोगों के साथ डिटेल्स जो है फॉरेस्ट मजदूर संघ के जो टीम होंगे उनके साथ में उस काउंसिलेशन जो मीटिंग होगी आमने सामने, उसमें हम भी रहेंगे, हमें भी बुलाया गया है और अपने तमाम जानकारियों के साथ हमें हाजिर रहने को कहा गया है। तो ये 7 तारीख कह दिया गया है, फिक्स हो गया है हमारे लिए कि अब यहाँ से शुरू होगी आप लोगों की असली जो है लीगल जो कार्रवाई होती है, यहाँ से शुरू होती है। क्लियर है? यहाँ से शुरू हो गई है
और हम इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि उसी वक्त से कहीं से ऐसा बुलावा या ऐसे कॉन्सिलेशन की बात आए। तो आखिरकार धन्यवाद लेबर कमिश्नर साहब को, उन्होंने इंटरवेंशन किया, इंटरवेंट किया और हमारे लिए ये तारीख निर्धारित कर दिया कि अब हम आमने सामने बैठेंगे और हमारे मुद्दे जो हैं और हमारे डिमांड्स को लेकर के चर्चा करेंगे उस पॉइंट पे, उस बिंदु पे। और मैं चाहूँगा हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी BMS सुनील जी वो इस विषय से रोशनी डालें। धन्यवाद अनूप जी। मेरे प्यारे दोस्तों, मजदूर संघ के कार्यकर्ता भाई बहन सब बहुत बहुत बधाई। सबसे पहला कि आप सभी ने गर्मी में ये जो सवेरे से शाम तक बिना कुछ खाए पिए यहाँ पर इस धरना में उपस्थित रहे। आप ये जो कोशिश है ये ज़रूर रंग लाएगी। आप देख रहे हैं पिछले एक दिन बीता की नहीं, दूसरे दिन ही हमारे जो मेन एडवाइज़र है, हमारे जो लीगल एडवाइज़र है, मैं उनको यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। हमारे लीगल एडवाइज़र दत्ता जी है। दत्ता जी का मैं बहुत शुक्रिया दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय समय पर हमें लीगल एडवाइस किया, भारतीय मजदूर संघ के साथ खड़े रहे और जिसका ये परिणाम निकला अभी अनूप दत्ता जी ने डिटेल में आपको बता दिया। तो हम चाहते हैं कि आने वाला जो कॉन्फ्रेंशन होगा उसमें हमारा पक्ष हम स्ट्रांगली रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये लड़ाई हम जीतें। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। चलिए सभी एक साथ नारा लगाते हुए हम समाप्त करेंगे और 7 तारीख कॉन्फ्रेंशन के लिए हम हाजिर रहेंगे, वहाँ पहुँचेंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इस पूरे धरना प्रदर्शन के जो सूत्रधार है हमारे अनूप दत्ता जी का भी जोरदार तालियों से है धन्यवाद। जो भारत मजदूर संघ के प्रेसिडेंट है और आप सभी का सहयोगी भी है, सब जगह आपके साथ खड़े रहते। धन्यवाद अनूप दत्ता जी। धन्यवाद। और मैं खास तौर पे धन्यवाद दूंगा मेरे सभी वर्कर और महिला वर्कर एक्सेप्शनल थे और मतलब जेंट्स को बुलाते थे तो साथ में इन लोग पहले पहुंच जाते थे। इसके लिए जरूर ताली बजाइए क्योंकि आपके ही साथी हैं। और जब जब मुझे जरूरत पड़ी पूरे इस दौरान जो लड़ाई चल रही है अभी भी कुछ चेंजिंग है और ये हमने ये पायदान हासिल किया, इसमें हम अब बढ़ चुके हैं। इसी का मैं इंतज़ार था कि हमें लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो हमें 3 दिन बैठना होगा, उसके बाद में फिर जाना होगा, वापस लौटने के बाद में शायद फिर से हमारी मीटिंग हो, फिर हम तय करें कि कोई बड़ा प्रदर्शन या फिर बड़े रूप में कुछ आकार में करना होगा। तो ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उससे पहले ही आज सेकेंड डे में ये कॉन्सिलेशन जो है उसका तय हो गया 7 तारीख। इसके लिए लेबर कमिश्नर साहब को तहे दिल से शुक्रिया। और आप सबके लिए मैं चाहूँगा आप खुद अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जो जोश और हिम्मत आप लोगों ने दिखाई इसके कारण से FMS के अधिकारी और EMS के अधिकारी और इनका मैंने कहा था आशा आंगनवाड़ी, और मैं धन्यवाद दूंगा खासकर चाकम SHO साहब का और उनकी पूरे टीम का, जो महिलाएं यहाँ पे इस वक्त में हाजिर है, तैनात है आप लोगों के लिए। सुबह से शाम 5 बजे तक के लोग तैनात रहते हैं वहाँ। पुरुष जो है हमारे जो अधिकारी हैं पुलिस के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। SHO साहब जो ऐसे अच्छे लोगों को हमारे यहाँ पे तैनात किए और हमारे लिए उनको कष्ट उठाना पड़ा। और तमाम मीडिया बंधु जो आप लोगों को कल से कवरेज दे रहे हैं और इससे पहले भी बल्कि पहले जब से हमारी ये लड़ाई शुरू हुई और तब से लेकर के ये तमाम मीडिया बंधु, मीडिया चैनल, इन्होंने जितना बढ़ चढ़ के
आप लोगों के दुख तकलीफों को आगे तक पहुंचाया, जनता तक पहुंचाया, व्यूअर्स तक पहुंचाया। इसके लिए मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद दूंगा। ऑन बिहाफ ऑफ माय ऑल, सारे के सारे मेरे मजदूर साथियों की ओर से भी धन्यवाद आप सभी का। और वो लोग जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ जुड़े रहे, और हमारे दत्ता सर, इनका कोई जवाब नहीं। और हमारे आदरणीय जनरल सेक्रेटरी जी, उन्होंने उनके तारीफ में शब्द कहे। और कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो मेरे से बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार है, तो मैं उनसे सीखता हूँ। और कई चीज़ें उनसे ही निकल के आती है। जो मैं उस वक्त बोल रहा था, वो कुछ आपको बोलना चाह रहे हैं, शायद नहीं समझे, मैंने क्लियर कर दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और हम आगे कार्रवाई करेंगे। एक से ये आप ये मत समझिएगा कि ये धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। ये लेटर प्राप्त हो जाने के बाद, एक फिक्स हो जाने के बाद टेम्पोररीली ये धरना प्रदर्शन अभी फिलहाल के लिए स्थगित हो रहा है। और अगर ये कामयाब बातचीत नहीं हुई तो हम आगे की रणनीति हम मिल बैठ कर तय करेंगे। और आज धरना प्रदर्शन यहीं पे हम समाप्त करेंगे और घोषणा करते हैं। और सभी मेरे साथ एक साथ नारा लगाएंगे, क्योंकि अभी उन्होंने एक बात कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की यस, हमने कोशिश की मिल करके, तो हमें ये हासिल हुआ। आगे और भी कुछ पायदान हमें चलने हैं। चलिए सभी एक साथ बोलेंगे, भारत माता के, भारत माता की, भारत माता की। BMS अमर रहे, BMS अमर रहे, BMS अमर रहे। नमस्कार, आइलैंड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त खड़े हम हेडो में वन सदन के सामने खड़े हुए। आपको कल दिखाए थे जैसा कि यहाँ पर वन सदन के सामने जो भारत मजदूर संघ के प्रेसिडेंट जो फॉरेस्ट के अनूप कुमार दत्ता जी यहाँ पर खड़े हुए थे। इनका जो डिमांड था 138 है उसका, उनका और DRM में जो मजदूर के डिमांड को आज पूरा किया जा रहा है। और लेबर कमीशन के साइड से आज उनको लेटर दिया जा रहा है। आपको सुनाएंगे, बताएंगे कि इन्होंने क्या कहा। और अनूप कुमार दत्ता जी और यहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी है BMS के, उनसे भी जानेंगे। आइए जानते हैं। जी बताइए, आज आप लोग धंधा बंद क्यों कर रहे हैं? आज आपका क्या लेटर आया था? कल आपने कहाँ गए तो क्या लेटर आया था? देखिए, ये 3 दिवसीय जो धरना था, ये इसीलिए प्रारंभ हुआ था, जो पहले भी हमने कहा कि पुराने वर्कर्स को, DRM वर्कर्स जो फॉरेस्ट मजदूर हैं, उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा था। और उनको ना लेकर के 2023 के बाद से लगातार जो चल रहा है, नए लोगों को लेने का सिलसिला, और नए लोगों से यहाँ जो भर्तियाँ हो रही है, एक तरह से आने वाले समय के लिए डिपार्टमेंट अपने आप में खुद के लिए चुनौती खड़ा कर रहा है। और हमारे DRM मजदूर साथियों के लिए रोजी रोटी का जो है एक आफत बोल सकते हैं घर में, वो लाया जा रहा था। तो अभी वही मुद्दे पे हम लगातार बैठे थे। हम उम्मीद लगा रहे थे कि या कहीं से कोई रिस्पांस हमें मिलेगा, या PCCF के यहाँ से, वन सदन से, या फिर कहीं और से। तो हमने पत्र जो दिया था लेबर कमिश्नर, क्योंकि उनके जुरिडिक्शन की बात है, उनका ये काम होता है कि उनके मज़दूरों को अगर कहीं अन्याय हो रहा है उनके साथ में, तो वो इसको देखते हैं। तो हमारे पत्र पर उन्होंने बहुत सीरियसली काम किया, और संज्ञान में आते ही तुरंत उन्होंने जो है इस पर कार्रवाई करते हुए 7 तारीख काउंसिलेशन के लिए उन्होंने निर्धारित कर दिया है। अब डिपार्टमेंट के जो प्रतिनिधि है वो भी 7 तारीख को लेबर कमिश्नर ऑफिस चेंबर में वहाँ आएंगे, और हमारे फॉरेस्ट मजदूर संघ BMS के जो अधिकारी होंगे, जो हम तय करेंगे, चुने जाएंगे, वो सर्वसम्मति से वही जा कर के अटेंड करेंगे। और बातचीत से हम उम्मीद करते हैं कोई पॉजिटिव नतीजा निकल के आए हैं। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से यहाँ पे हमारे मज़दूर भाई साथी डटे रहे हैं, लेडीज़ जिस तरीके से, मैं बता नहीं सकता कि इनका हौसला
इन्होंने जिस तरीके से बढ़ाया बाकियों का घर में, आपको पता होगा रमज़ान का महीना चल रहा था, और सॉरी माफ़ कीजिएगा, चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, और रोज़ा रखते हुए भी यहाँ पे बैठे हुए थे घर पे। मैं बताऊँ सायरा जी जो अभी आपको दिख रही हैं, ये बिगिनिंग से, शुरुआत से सायरा जी है, बिमला जी है, लक्ष्मी जी है, और तमाम उस्मान जी हैं, रफ़ीक भाई है, और बाकी और साथी है, सुधीर है, मंगलूटान के ग्रुप हैं। इन लोगों ने इंटायर प्रोसेस में जो हमारे दौड़ भाग थे, बढ़ चढ़ के मेहनत की, और जब बुलाते थे घंटों बैठकर वो उस काम को अंजाम देते थे। और घर में किसी के, मैंने ये भी देखा था कि कहीं कल डेथ हो गया, डेथ की खबर आने के बाद भी रिश्तेदार के वो नहीं गए, 5 बजे का जब समय था ख़त्म होने के बाद तब वो घर गए, और आज उनको आना नहीं था क्योंकि आज अंत्येष्टि यानी कि लास्ट जो काम है शरीर का वो होना था। बावजूद इसके उनके फैमिली ने मुझसे रात को बात की और कहा नहीं हम भेज रहे हैं अपने परिवार को, फैमिली को, और सायरा जी भी आई है बाकी, और जो हमारी एक सिपाही है बिमला जी, वो कल उनकी तबीयत बिगड़ गई है, वो आ नहीं पाई, और इसका हमने उनका खोजबीन की है, उसकी तबीयत हालचाल पूछा है। तो ये कुल मिला के हमारे पूरे टीम देख सकते हैं, महिलाओं का जोश बहुत ज़्यादा था, इन्होंने हौसला अफजाई की, और जो जेंट्स थे उन्होंने बखूबी काम किया। और इसके बीच में जो संजीवनी बूटी बन करके सामने आए वो हमारे दत्ता सर हैं, और जिनके कारण से, इनका एक्सपीरियंस से हम इतने तुरंत गति से इस काम को कर पाए, और आखिरकार ये डेट हमें मिल गया। अब 7 तारीख हम जाएंगे, बैठेंगे, दोनों पक्षों की बात होगी आमने सामने, और मजदूर भाई भी उस वक्त वहाँ, हमारे साथी वहाँ मौजूद होंगे उस दिन, और देखते हैं नतीजा क्या निकल पाता है। आपने जरूरी स्ट्राइक के लिए अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद आपको कौन सा पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट मिला और कौन लोग आए थे? देखिए, हमने आह्वान सबको किया था, बहुत सारे लोग आए थे। आशा, हमारे पहले यूनिट की बात कर दूं, हमारे आशा कर्मचारी जो संघ हैं उसके पूरे स्टेट कमेटी वो आए थे, आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ उनके पूरे स्टेट कमेटी आए थे, और VK अब्दुल अजीज़ जी जो MP के कैंडिडेट रह चुके हैं, जिला परिषद मेंबर हैं, वो अपने साथियों के साथ समर्थन के लिए आए थे, उनका भी धन्यवाद करूंगा मैं। और इसके अलावा कुछ और ह्यूमन राइट्स के सर्वनन जी आए थे, वो थे। इसके अलावा कुछ NGOs थे, और पॉलिटिकल पार्टी से इस वक्त में शायद इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि आपको पता होगा, जो खबरें इस वक्त आ रही है कि 6 तारीख को PRI मेंबर्स की बहुत बड़े धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम है, शायद इस वजह से वो आ नहीं पाए। लेकिन बहरहाल हिम्मत और कोशिश ये रंग लाई है। अभी हम जो हैं एक स्टेप ऊपर चढ़े हैं। अब ये धरना हम अभी टेम्पररी स्थगित कर रहे हैं। अगर कोई नतीजा नहीं निकल के सामने आता पॉजिटिव हमारे लिए, हमारे वर्कर्स के लिए पुराने, तो फिर ये आगे की रणनीति हम फिर बैठ के तय करेंगे कि आगे हम इससे बड़ी क्या करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि दोनों पक्षों के आमने सामने होने से, बात होने से नतीजा पॉजिटिव निकल करके आएगा। समझदार वो भी हैं और हम भी कोशिश करेंगे बातचीत सफल हो और हमारे मजदूर भाइयों के लिए कोई अच्छी सौगात, खुशखबरी आए सभी को एक बार। हाँ जी, इस आश्वासन के बाद जो लेटर के द्वारा आपको मिला है, क्या आप लोगों को लगता है कि ये एक आधी जीत जो है इस लड़ाई की आप लोगों को मिल गई है फॉरेस्ट मजदूर संघ को? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप धरने पे आप देखे हो, महीनों तक बैठे रहते हैं, ना कोई बुलावा आता, ना कोई बातचीत के लिए तैयार होते हैं, है ना। तो इससे परेशानी बढ़ती जाती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। एक जब धरना प्रदर्शन होता है, कई मशीनरीज उसके पीछे होती हैं, उनको तकलीफ़ होती हैं। आप देख सकते हैं, मैंने कहा हमारे पुलिस वाले भाई साहब वो हैं, CID वाले हैं, तमाम लोग, उनको भी ड्यूटी लगती है। लेकिन चूँकि ये बहुत जल्दी आ गया और लेबर कमिश्नर साहब ने ही फिक्स कर दिया है उनकी तरफ से, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे फेवर में ही आएगा।
और इसी का हमें इंतज़ार है। तो जी काफ़ी कम समय में जो है आप लोगों को आश्वासन मिला है, दूसरे दिन में ही जो है आश्वासन मिल गया है, कहीं ना कहीं ये फॉरेस्ट मजदूर संघ की जो है एक शक्ति को दर्शाता है, इसके बारे में कुछ बताइए। फॉरेस्ट मजदूर संघ की शक्ति और फॉरेस्ट मजदूर संघ की शक्ति जिसके कारण से है वो ये हमारे मजदूर भाई लोग हैं, क्योंकि ये जब एकजुट होके खड़े हुए हैं तभी हमारे जो शक्ति का जो है प्रदर्शन हुआ है और हमें शक्ति दिखाने का अवसर मिला है। मजबूती हमारे वर्कर से आती है हमारी, तो इनको वो श्रेय जाता है और फॉरेस्ट मजदूर संघ इनके लिए लड़ता आया है, लड़ता रहेगा भारतीय मजदूर संघ के झंडे तले। और हमारे कुछ जो हमारे ऐसे जो सर हैं इन लोगों के सहयोग से और मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।